जुड़िए सभी लोग और आपकी एक नई क्लास लेकर के आए हैं। हम इतिहास से संबंधित है, भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में बात करेंगे आज हम आप लोगों के साथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो पढ़ाने का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि आपको कितनी भी जो परीक्षाएं हैं, कोई किसी भी परीक्षा से संबंधित आप उनके लिए बात कर सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और कोई भी कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे पहले देखिए, हम इसमें 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं। 1857 का विद्रोह। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह, या इसे ही कह सकते हो। देखिए, इस विद्रोह को कई नाम दिए जाते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसे कई जो नाम हैं वो दिए जाते हैं। राधे राधे सभी लोगों को जुड़े। और आपकी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जरा। कई दिन के गैप के बाद हम आज आपसे मिल रहे हैं और वापस आपकी आज से लगातार क्लासें रहेंगी। और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता जाएगा तो क्लासों की संख्या भी आपकी बढ़ेगी। डेली जो है हम गुड इवनिंग सभी लोगों को। डेली क्या है, अब हम जो है वो आपकी निःशुल्क क्लासें इस पर चलाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह पर तो आप लोग क्या है पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और उस पर आपको ऐसे भी क्या है परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको प्रारंभ करते हैं। कोई भी बात हो, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए, 1857 का जो विद्रोह है आपका, पहली चीज तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे संबंधित हम कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए कि हम 1857 के विद्रोह को हम किन पॉइंट्स के अंतर्गत हम वार्तालाप करेंगे आपसे। तो पहला पॉइंट हमारा, देखिए भूमिका तो हम बात करेंगे ही। अगला जो आता है कि विद्रोह के कारण क्या रहे। विद्रोह के कारण हमें इसके कारण देखने पड़ेंगे कि विद्रोह के हमारे कारण कौन कौन से रहे। तो देखिए, विद्रोह के कारणों की अगर बात करें तो इसमें हमारे एक तो आ जाते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हमारे कुछ होते हैं, कुछ हमारे इसी में जो है वो राजनीतिक कारण होते हैं। राजनीतिक कारण हमारे विद्रोह के क्या क्या रहे। तीसरी यहीं पर जो बात आती है वो है आपकी सामाजिक धार्मिक कारण। देखिए, हम एक थोड़ी सी आपकी एक सूची बना लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो सामाजिक धार्मिक कारण क्या रहे इसके। दूसरे, इसके सैन्य कारण क्या रहे। सैन्य कारण एक यहीं पर जो है वो छोटा सा कारण प्रशासनिक कारण भी आ जाता है। प्रशासनिक कारण। अगला एक और जो है वो इसी में आ जाता है बाहरी घटनाओं का प्रभाव। बाहरी घटनाओं का प्रभाव। तो एक पॉइंट तो हम ये पढ़ेंगे यहां पर, और यहां से देखिए सभी जितने भी पॉइंट्स में हम बात करेंगे आपके साथ, वहां से सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा आता है कि हमारे विद्रोह के कारण क्या थे। तो विद्रोह के कारणों में पहला पॉइंट हमारा आता है ये सारे कारण। दूसरी, यहीं पर हम एक और बात अगर देखें कि दूसरी हमारी जो यहां पर बात आती है वो है विद्रोह का प्रारंभ। दूसरा जो पॉइंट यहां पर बनता है वो बनता है कि विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार कैसे रहा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार। और इसमें अगर देखा जाए तो हम कुछ पॉइंट्सों की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा कि विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या रहा। तात्कालिक कारण, या इसे ही कह सकते हो आप विद्रोह की चिंगारी। विद्रोह की चिंगारी भी कह सकते हो आप। तो एक कारण तो हमारा ये आ जाता है। दूसरा, यहीं पर अगर हम देखें तो वो आ जाता है आपका कि क्रांति की शुरुआत। क्रांति या विद्रोह
एक ही बात है। तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तीसरी यहीं पर हम जो बात करेंगे वो है कि बहादुर शाह जफर का विद्रोह का मुखिया बनाया जाना, विद्रोह का मुखिया बनाया जाना। तो एक ये भी हम यहां पर बात करेंगे। अगली यहां पर एक और जो चौथी बात करेंगे वो है कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र व विस्तार किस तरीके से रहा, इसका केंद्र व नेतृत्व करता। तो 4 पॉइंट जो हैं वो हम विद्रोह के प्रारंभ एवं विस्तार में करेंगे। तीसरी यहीं पर जो आती है वो है कि विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे, विद्रोह की असफलता के कारण। और विद्रोह की असफलता के कारणों में देखिए हम बहुत सारे कारणों की बात करेंगे, कम से कम 8-9 कारणों की बात करेंगे। तो उन 8-9 कारणों को लिख करके हम यहां समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका। अगली यहां पर एक और बात करेंगे, चौथा पॉइंट यहां पर आता है आपका कि विद्रोह का दमन कैसे किया गया। देखिए आपको पता है कि विद्रोह सफल तो नहीं हुआ था, तो विद्रोह का दमन भी होगा। तो विद्रोह का दमन किस तरीके से किया गया? विद्रोह के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता हमें कैसे देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता ये कैसे देखने को मिली हमें। अगला 6वां पॉइंट यहीं पर आता है कि विद्रोह का परिणाम क्या रहा, विद्रोह का परिणाम। और इस परिणाम को भी हम 2 भागों में देखेंगे। देखिए विद्रोह के परिणाम की हम बात करेंगे तो 2 भागों में, एक तो भारतीयों के पक्ष में ये विद्रोह का परिणाम क्या रहा और दूसरा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में इसका क्या परिणाम रहा। अगला 7वां और लास्ट पॉइंट हम और पढ़ेंगे, एक वो है कि विद्रोह की प्रकृति क्या रही, विद्रोह की प्रकृति। और 8वां पॉइंट लास्ट यहां पर पढ़ेंगे हम कि विद्रोह हालांकि असफल रहा लेकिन फिर भी विद्रोह का महत्व हमने क्या देखा। तो इन 8 पॉइंट्स के अंतर्गत हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी जाती है। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। चलिए, तो हम जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि विद्रोह के कारण क्या रहे, यहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर पहली चीज आपकी आती है कि 1857 का विद्रोह, 57 का विद्रोह। अब यहां से आप देखिएगा जरा, या इसे ही कह सकते हो आप रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, हमें इसकी भूमिका की बात करें तो पहली चीज तो आपने देखा होगा कि 1857 का जो विद्रोह है इसे कुछ नामों से पुकारा जाता है। 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। भारतीय विद्रोह, इसे ही हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह। और इसे ही हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसे जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम। देखिए अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि हम यहां पर 1857 के विद्रोह से पहले की बात करें, मैं कई इतिहास की जब हमने बात की थी तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हमारे यहां पर आई, जिनमें चाहे वो आपके पुर्तगीज हों, फ्रांसीसी हों, डच हों या डेन्स हों या ब्रिटिश हों, तो ये सभी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई हमारे दक्षिण भारत से इन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि ये सभी किसके मार्ग से आए, सागरीय मार्ग या समुद्री मार्ग से आए, और दक्षिण भारत से ही इन्होंने प्रभुत्व करना अपना स्थापित किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे उत्तर भारत में शासन की शुरुआत कैसे हुई, तो वहां से हम बात करेंगे। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, लेकिन हम दोबारा अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जैसे
कि ये जो है वो हमारा भारत है, ये जो है देखिए हमारा भारत है, और भारत में ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये जो है वो आपका कौन सा है, ये बंगाल और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि यहां पर एक शासक हुआ करता था, और इस शासक के अधीन हमारे यहां पर एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को हम जानते हैं प्लासी का युद्ध। इस युद्ध का नाम है आपका प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1857 को लड़ा गया था। 1857 को हुआ था, और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये आपको जानकारी होगी कि एक तरफ जो है वो है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका जो नेतृत्व है वो किया था डायर के द्वारा। तो आप कह सकते हो, सॉरी, ये जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा कौन आ जाता है, वो है बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब कौन है, तो वो है आपका बंगाल का नवाब, और बंगाल का जो नवाब है वो है आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला देखिए हमारे भारत में अगर बात करें, देखिए इसके अलावा एक महत्वपूर्ण युद्ध और भी होता है, एक युद्ध और भी होता है, और उसको हम जानते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और बक्सर का जो युद्ध हुआ वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और ये बक्सर का जो युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ, तो एक तरफ जो है वो है आपकी संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ जो है वो फिर कौन आ जाती है, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो है मेजर हेक्टर मनरो कह सकते हो, या मुनरो कह सकते हो आप, इनके द्वारा किया। और देखिए संयुक्त सेना में जो है हमारे, क्योंकि यहां पर नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे, इसलिए क्या है संयुक्त सेना में एक तो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, दूसरा बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला के बाद जो आ गए थे वो थे आपके मीर कासिम। मीर जाफर आए थे, लेकिन जाफर को हटा करके फिर मीर कासिम को लाया गया। और इधर इसी समय पर एक अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला। इन तीनों ने, हम यहां पर डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये थोड़ी सी भूमिका बता रहा हूं। संयुक्त सेना के साथ युद्ध हुआ, हालांकि विजय फिर वापस से किसकी होती है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। इसकी विजय होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन अब यहां पर देखिए प्रश्न उठता है एक, कि बक्सर का युद्ध से पहले हमारे भारत में, सुनिएगा ढंग से, हमारे भारत में, उत्तर भारत में विशेषकर, दक्षिण भारत में तो ये पहले से ही है, उत्तर भारत में सत्ता एवं शक्ति को प्राप्त करने की दिशा में ब्रिटिश शासन द्वारा उठाया गया पहला जो कदम माना जाता है वो क्या था, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा सत्ता और शक्ति को हासिल करने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब इसी 1857 के प्लासी के युद्ध से, देखिए 1757 का है ये, आपको जानकारी होगी कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह किसी एक दिन का परिणाम नहीं था। 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में जो नीतियां अपनाई गई थी, उन नीतियों के परिणाम स्वरूप जो असंतोष उत्पन्न हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ असंतोष 1857 के विद्रोह के रूप में फूटा या भड़का, जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला के रख दिया। आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में। और हमारे भारत में विभिन्न प्रकार से प्रशासनिक परिवर्तन भी हुए इसके द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में ब्रिटिश ताज के शासन का प्रारंभ हुआ था। तो एक चीज हम यहां पर और देखें, देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इनको हम यहां पर जो क्लास लेते हैं, इन क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए
मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर ऐड हो जाइए, या तो वहां पर भी पीडीएफ मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है उन्नति आईएएस के नाम से, ये इसी में लोगो लगा हुआ है, उसी लोगो पर उन्नति आईएएस के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। चलिए देखिए, तो हम यहां पर बात करें, हमारा प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, और प्लासी का जो युद्ध होता है ये आपका 1757 हमने अभी बात की। इस प्लासी के युद्ध के पश्चात, इसके पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी, जो नीतियां अपनाई गई, ये जो नीतियां हैं वो कौन सी हैं? ये आर्थिक नीतियां हैं, लेकिन ये आर्थिक कैसी हैं? आर्थिक शोषण की नीतियां, आर्थिक शोषण की नीतियां हैं। इसी तरीके से राजनीतिक नीतियां हैं, इसी तरीके से प्रशासनिक नीतियां हैं, या प्रशासनिक परिवर्तन कह सकते हो आप, प्रशासनिक जो परिवर्तन किए, इन्हीं ये जो नीतियां अपनाई गई हैं, इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न हुआ? असंतोष। असंतोष, और असंतोष किसमें उत्पन्न हुआ? देखिए हम आगे बात करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं। ये जो असंतोष है इसकी वजह से हमारे भारत के राजा महाराजा, इससे एक तो राजा महाराजा, दूसरा जो है वो जमींदार, व्यापारी वर्ग, किसान, शिल्पकार, सिपाही जो कंपनी के शासन में काम करते थे, सिपाही, दूसरा जो है पंडित, मौलवी, ये धार्मिक वर्ग है। तो ये सारा जो वर्ग है इनकी वजह से असंतोष हुआ, और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप क्या माना जाता है? हमारा 1857 का विद्रोह। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। देखिए इनको आप सही तरीके से समझिएगा, अगर सही तरीके से समझेंगे तो इसमें से कोई भी प्रश्न आपके गलत होने की संभावना नहीं है, चाहे वो फैक्चुअल प्रश्न हो और चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो। इस पूरी क्लास को आप देखिएगा, आप आज तो पूरी क्लास 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा है, हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कल इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। इन दोनों क्लासों को देखिएगा, इस विद्रोह